अस्सलाम वालेकुम, आज हम टेस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं MD-CAT फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज डबल देन द कैपेसिटेंस विल बी। तो अगर चार्ज डबल हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। तो Q हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगेन हमारे पास रिलेशन इन दोनों का आपस में है। जो C होता है वो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो चार्ज के डबल होने से पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा। बहुत से लोगों ने इसको बीटा मार किया होगा, वो कहेंगे कि ये अगर हमारे पास जो है चार्ज डबल हो रहा है तो कैपेसिटेंस जो है वो भी डबल होगी, जबकि ऐसा नहीं है। A particle of mass m and charge q is released from rest in a uniform electric field E. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance is। तो वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो कुछ डिस्टेंस मूव कर लेगा। उसने हमें उस मैस दिया, चार्ज दिया और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताई है, यूनिफॉर्म है, जिसकी इंटेंसिटी E है। तो हमारे पास जो E होता है वो इक्वल होता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय डिस्टेंस। तो ये हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट में। हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमारे पास चेंज पोटेंशियल होता है हमारे पास वर्क डन डिवाइडेड बाय, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है, तो वो होता है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। तो हम इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है W/QD। तो W/QD हो जाएगा। अब हम वर्क जो है उसको हम लिख सकते हैं, वो हमारे पास होता है E/QD। तो हमारे पास यही हमसे पूछ रहा था, बेसिकली वर्क से मुराद है एनर्जी, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो ये हमें मिल रहा है बीटा में। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर हुआ। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस placed in air is F. If air is replaced by medium of relative permeability of this, the force is reduced to। तो हमें कह रहा है कि फोर्स रिड्यूस किस पे हो जाएगी। तो हमें पहले समझना पड़ेगा फोर्स इक्वल होती है हमारे पास, फोर्स क्या होती है। तो फोर्स हमारे पास होती है 1/4 पाई रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, चार्जेस का आपस में प्रोडक्ट डिवाइड बाय r²। तो अभी हम सिर्फ हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में है, ये चीज़ तो चेंज नहीं हो रही। तो वो कह रहा है कि ये रिप्लेस हो गया हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दिस से। तो जब हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो यानी कि दोनों साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पे अगर ये आ रहा है तो वहाँ पे F/ ये आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है बीटा। 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टेक्स A इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द BC इज। तो वो कह रहा है कि जो चार्ज है ये वाला हमारे पास ए वर्टेक्स पे, इस पे क्या फोर्स लग रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू दी BC। इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो वो इस डायरेक्शन में होगी। और जो इसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो नॉर्मल टू दी BC हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ये लाइन हो जाएगी। तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए हमें एक्स एक्सिस का पता होना चाहिए। तो ये हमारे एक्स एक्सिस है, दोनों का इससे एंगल 60-60 है, ठीक है। तो इसका एंगल भी इसके साथ 60 है और इसका एंगल भी इसके साथ 60 है। तो दोनों के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ उनके डायरेक्शन में फ़र्क आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें दोनों के, तो दोनों के एक्स एक्सिस इसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा और इसका वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में होगा, और इसका एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। अब दोनों के एक्स एक्सिस सेम है तो वो तो एड अप होकर इस तरफ हो जाएंगे, लेकिन जो वाई एक्सिस है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये जब एड अप होंगे तो जीरो हो जाएंगे, और वो हमसे वाई डायरेक्शन में ही इसका कंपोनेंट मांग रहा था। तो हमारे पास जो है इसका आंसर बनता है 0। द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द 2 चार्ज प्लेट्स हैविंग अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस। तो वो हमसे कह रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। उसने हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया है और उसने हमें सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स भी दे दिया है। तो हम सिंपली वोल्ट को डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 12/0.5 और सेंटीमीटर्स में तो 10⁻⁻² भी साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2400 वोल्ट पर मीटर, टन पर कूलम मिल रहा है। तो न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर इक्विवेलेंट है। ये पहले भी एक MCQ में हमने ये चीज़ देखी है। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर। 2 charge spheres are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce the greatest attractive force? तो वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स किन की होगी, 2 चार्ज पार्टिकल से जिनकी सेपरेशन ये है। तो हमें पता है कि अट्रैक्टिव फोर्स तब होती है जब दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो। तो अगर हम अल्फा में देखें तो अल्फा में दोनों सेम है, यानी कि रिपल्सिव होगी, तो ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो बीटा में भी दोनों सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। चार्ली में भी दोनों सेम है, ये भी कैंसिल, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है ही डेल्टा में। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। A 50 microfarad capacitor has potential difference of 8 volts across it. The charge on the capacitor is। तो उसने हमें बता दिया कैपेसिटेंस उसकी ये है, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 8 वोल्ट अप्लाई किया गया था। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ।
तो हमारे पास चार्ज ऑन कैपेसिटर जो है वो हमें रिलेशन कहाँ से मिलेगा, C इक्वल होता है Q बाई V, यानी कि हमारे पास जो बेसिकली हमारे पास Q इक्वल होता है CV के। तो Q इक्वल CV दोनों की वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे हम। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 550 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर नेगेटिव 6 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर नेगेटिव 6। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 10 रेज़ पावर नेगेटिव 4, तो 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर नेगेटिव 4 अल्फा में हमारे पास मौजूद है। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये एक कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी वो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है। द मेन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इज टू, तो कैपेसिटर का मेन फंक्शन आखिर क्या है, तो मेन फंक्शन तो उसका एनर्जी स्टोरेज है, लेकिन आप कह सकते हो कि वो डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता और एसी करंट को फ्लो होने देता। तो ये चीज़ भी आपको समझा देता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सर्किट है, ये हमने कैपेसिटर लगाया, ये हमारा एक बल्ब है। अगर तो मैं यहाँ पे डीसी सोर्स लगा दूँ, ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे एक डीसी सोर्स लगा दूँ तो क्या होगा कि पोटेंशियल यहाँ पे जाके रुक जाएगा, गो थ्रू नहीं कर पाएगा, ठीक है, जा नहीं पाएगा आगे, तो ये बल्ब लाइट अप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसी की जगह अगर मैं एसी सोर्स लगा दूँ, एसी सोर्स क्या होता है बेसिकली, हमारे पास एसी सोर्स लगाऊंगा तो ये बल्ब जल जाएगा। अब एसी सोर्स होता क्या है, एसी करंट होता है बेसिकली वो फ्लक्चुएट करता है, ठीक है, पहले पॉजिटिव यानी कि पहले उस एसी के केस में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पोटेंशियल होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली आपके पास V और T का ग्राफ है, ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम का। तो खैर यहाँ इस टाइम से लेके इस टाइम तक इसका पोटेंशियल इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसको पोटेंशियल अप्लाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, ये नेगेटिव प्लेट होगी, ठीक है। अब ये ऐसा सा इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, तो जब इसका पोटेंशियल कम हो रहा है तो ये जो कैपेसिटर है ये अपना चार्ज जिसने स्टोर की होगी एनर्जी, ये उसको रिलीज करने लग जाएगा। तो इवन कि जब ये जीरो भी पोटेंशियल हो जाएगा तब भी बल्ब जलेगा, ठीक है। अक्सर आप लोग एनर्जी सेवर्स की अचानक से लाइट डिम होती है उनके बंद होने से पहले, तो उसमें अक्सर ये होता है कि उनके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो खराब होता है, वो काम करना छोड़ जाता है, तो जिसकी वजह से वो फ्लक्चुएट करते हैं और उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। तो बेसिकली कुछ इस तरह का मेन काम उसका एनर्जी स्टोरेज होता है। उसके अलावा वो एसी करंट को फ्लो होने देता है और डीसी करंट को फ्लो नहीं होने देता। तो खैर बीटा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इफ 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 20 EV ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे बात हो रही है कि EV ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट इज, तो उसने हमें बता दी एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है, चार्ज इतना मूव करना है, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, और पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास एनर्जी बाय चार्ज के इक्वल होता है, ये भी इसकी एक इंटरप्रिटेशन है। तो यहाँ पे एनर्जी हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 20 EV, तो E की जगह पे हम 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 19 मल्टीप्लाई कर लेंगे डिवाइड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब इसको सिंप्लीफाई हमने करना है, तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा, 20 माइनस 90 1 हो गया। अब ये वाला पॉइंट खत्म करने के लिए हम 16 बना लेंगे और हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 वोल्ट आ जाएगा, तो जो कि हमारे पास डेल्टा में मौजूद है। अ चार्ज ऑफ 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 10 कूलम बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स जिनकी सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 10 रेज़ टू पावर नेगेटिव 5 न्यूटन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज। अब इसके पोटेंशियल डिफरेंस के और जो आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड के बड़े ढेर सारे फार्मूले इस चैप्टर में गिवन है, तो आपको एक तो सारे ऑन फिंगर टिप्स याद होने चाहिए और आपको उनसे दूसरे ड्राइव करने आने चाहिए। तो इस केस में हमारे पास फोर्स गिवन है, चार्ज गिवन है और सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स गिवन है। तो हमें एक तो पता है कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय क्यू के, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और फार्मूला होता है ई मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। इसलिए ये फार्मूला यहीं से आया, पोटेंशियल ग्रेडियंट से आया, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो ये दो फार्मूले हैं इसके अभी तक आपकी बुक में जो डिस्कस हुए हैं, हमने यूज करना है हम इसको। अच्छा, ई को हम लिख सकते हैं एफ बाई क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ बाई क्यू से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्स मौजूद है, हमारे पास सेपरेशन मौजूद है, हमारे पास चार्ज मौजूद है, वो भी है। तीनों की वैल्यूज प्लग इन करेंगे। अब इन सारों को हमने सिंपली सॉल्व करना है। तो हमारे पास आएगा 10 रेज़ टू पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा, तो जो कि हमारे पास बीटा में मौजूद